अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब की तरफ लौट रहा हूँ। इन बहुत दिनों हफ्तों में मैं बहुत बिज़ी रहा रिसर्च और पब्लिकेशन में, और मैंने ख़ासी मेहनत करके पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के हवाले से और सीपैक के हवाले से मैंने एक स्पेशल एडिशन भी निकाला है, जिसके कंटेंट को, ये मैगज़ीन है ग्लोबल विलेज स्पेस मैगज़ीन, इसके कंटेंट को बहुत जल्दी मैं एक एक करके ट्विटर पे, फेसबुक पे और शायद फिर यूट्यूब पे भी आपके साथ शेयर करूँगा। आज यूट्यूब पे ये वीडियो करने का, ब्लॉग करने का वजह ये बनी कि आपने देखा कि लाहौर में एक नामालूम शख्स ने, जिसका नाम बदर रशीद बताया जाता है, उसने नवाज़ शरीफ साहब और PMLN की सीनियर लीडरशिप के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की। मज़े की बात है कि FIR हो भी गई, हालांकि पुलिस जो है वो जनरली FIR दर्ज करने में बड़ी रेजिस्टेंट होती है, लेकिन FIR दर्ज हो गई। जिस FIR में उसने ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने, PMLN के बहुत से लीडरान ने, पता नहीं 8-10 लोगों के नाम उसमें दे दिए गए हैं। इन्होंने जो स्पीचेस की हैं और जो इनकी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जिस किस्म की तकारीर की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए PMLN की मीटिंग में, ये दर हकीकत जो है ये बगावत है, ये गद्दारी है, आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ ये कुछ कहा गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहा गया, और इसकी जो है वो तहकीक जो है वो होनी चाहिए। अब एक ASI या एक थानेदार या एक SHO जो है, उसने क्या इतने ब्रॉड बेस किस्म के सब्जेक्ट की कि ये फ़लाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, एक आदमी लंदन में बैठा हुआ है, बाकी लोग यहाँ बैठे हैं, वहाँ से तकरीर कर रहा है, और इसके कंटेंट के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पंजाब पुलिस के किसी अफसर की, SHO की, ASI की क्या औकात है कि वो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा। सो ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ये तो लग रहा है कि कोई कंपनी की मशहूरी के लिए कुछ करने की कोशिश जो है यहाँ पे की जा रही है। बहरहाल चंद घंटे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब खाकान अब्बासी साहब ने, जो PMLN के इंतहाई सीनियर और मुअज़्ज़ज़ और रिस्पेक्टेड लीडर हैं, उन्होंने बड़ी धांसू किस्म की तकरीर की। उन्होंने कहा कि अगर ये गद्दारी है, ये बगावत है, तो इस किस्म की बगावत और इस किस्म की गद्दारी जो है वो इस मुल्क में रोज़ होनी चाहिए। हकीकत ये है, मैं आपको याद करवाऊँगा कि 70 बरस की पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी कोई केस जो है गद्दारी का या बगावत का किसी के ख़िलाफ़ किसी मीनिंगफुल लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सका। ये खालिस्तान पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल या रिटोरिकल डिबेट है जिसे हम सब लोग करते हैं, लेकिन किसे अभी कभी भी इसे कोई पुलिस केस के ज़रिए या FIA के केस के ज़रिए इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका। ये तो वो मुल्क है जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान, जो वाकई गद्दार था, उसे भी गद्दार साबित नहीं किया जा सका, और बादशाह खान जो जलालाबाद में जाके दफन हुए, पाकिस्तान से नफरत करते थे और हिंदुस्तान जाकर वो फंड इकट्ठे करते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने के लिए, वो भी गद्दार साबित नहीं हो सके। और अल्ताफ़ हुसैन जो हैं, जिनके लोगों को ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका के ज़रिए इंडिया भेजा गया, वो भी गद्दार साबित नहीं हो सके। इन दी एंड उनके खिलाफ टेररिज्म और मिलिटेंसी और इस किस्म के केसेस हैं, लेकिन गद्दारी का केस जो है उनके खिलाफ इस्टेब्लिश नहीं हो सका। तो ये बात इंतहाई सस्पिशियस लगती है ऑन द फेस ऑफ इट कि एक ऐसा आदमी बदर रशीद या वटेवर, जो पहले PMLN का वर्कर भी रह चुका है, वो केस दर्ज करवा देता है, और फिर पंजाब पुलिस जो मर्डर के केस को, अगवा के केस को, रेप के केस को FIR कटाने में भी बड़ा एतराज़ करती है। वो कहती नहीं कि इधर FIR नहीं हो सकती, ये दूसरे थाने में होगी, उसमें नहीं हो सकती, इधर होगी, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। उन्होंने इतनी ब्रॉड बेस किस्म की FIR जो है, एक माशाल्लाह एक SHO और एक ASI जो है उसने दर्ज कर लिया। तो मुझे ये मामला जो है ये खासा काला लगता है। मुझे ये लगता है ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस कि गुज़िश्ता एक महीने से सितंबर 2020 के पहले हफ्ते से जनाब मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पार्टी, ख़ास करके नवाज़ शरीफ साहब और ख़ास करके, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं शदोमत से कि उनके ख़िलाफ़ जो नैरेटिव इस्टेब्लिश हुआ है 2016-17 के बाद से, फाइनेंशियल करप्शन का और पॉलिटिकल ऑफिस और पब्लिक ऑफिस की अब्यूज़ का, अब्यूज़ ऑफ द पब्लिक ऑफिस, उस नैरेटिव को बदल के, घुमा के, जो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल नैरेटिव है कि मुझे जमहूरियत की वजह से सज़ा मिल रही है, मैं चूँकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, मैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का या सिविलियन डेमोक्रेसी का चूँकि मैं उसका बोलबाला करना चाहता हूँ, इसलिए जो है मुझे सज़ा मिल रही है। और वो इस नैरेटिव को चेंज करने में बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये जो FIR दर्ज हुई है लाहौर में, उसी का हिस्सा है। इसी तरह मैंने देखा है कि एक पिटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई है। ये बड़ी टेक्निकल किस्म की पिटिशन थी, वही आई है कि नवाज़ शरीफ साहब को तकरीरें करने से रोका जाए, मना किया जाए। ऑन द फेस ऑफ इट लोग एनालिसिस नहीं करते कि पैमरा उसकी जुरिस्डिक्शन रखती है, और पैमरा ने ऑलरेडी ये पाबंदी लगा दी है तमाम मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल पे कि नवाज़ शरीफ साहब चूँकि कन्विक्टेड हैं और एब्सकॉन्ड कर रहे हैं पाकिस्तान से, इसलिए उनकी तकरीर जो हैं वो टेलीविज़न चैनल नशर नहीं कर सकते। और जैसे ही
पेम्ब्रा का ये ऑर्डर आया है, टेलीविज़न चैनल्स ने वो तकारीर और इस किस्म की चीज़ें जो हैं उसके टुकड़े दिखाना भी जो है वो प्रोसेस रोक दिया है। तो ज़ाहिर है कि किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन लेकर जाने की ज़रूरत नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन ले जाने का मकसद ये था कि पेम्ब्रा ने जो अथॉरिटी अपनी एक्सरसाइज की है उसे पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल किया जाए, उसकी अथॉरिटी को वीकन किया जाए। और हाई कोर्ट ने अपनी इन्फिनिट विजडम में ये डिसाइड किया कि हम इस केस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन तमाम हाई कोर्ट ने जो अपने फाइनल जजमेंट में ये लिखा है कि नवाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं वो एक पॉलिटिकल कंटेंट है, इसलिए इसमें कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें मुझे थोड़ा सा हैरानगी इसलिए हुई कि इशू ये नहीं है कि पॉलिटिकल कंटेंट है या नहीं है, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कंटेंट है, नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली बात करेंगे, लेकिन जो इशू है उनकी तकरीर में वो ये है कि वो कन्विक्टेड हैं, वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं लीगली, और क्या एक कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर जो है उसे टेलीविज़न के ऊपर अपीयर करके तकरीरें करने का मौका जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को देना चाहिए नहीं। असल में पॉइंट जो है इशू जहाँ पे ये है। बहरहाल कटिंग इट शॉर्ट, बॉटम लाइन ये है कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर बड़ी कोशिश ये कर रहे हैं, चूँकि लग रहा है कि यहाँ से डील करके गए थे, ये बड़ा ऑब्वियस है जब वो यहाँ से डील करके जा रहे थे ऑन अ फेक प्लेटलेट थ्योरी। तो ये खाकसार चूँकि मेडिकल साइंस भी पढ़ा हुआ है, मेडिकल डिग्री भी ली हुई है, तो मैं आखिरी वक्त तक मुझे ये शक रहा और मैं कहता रहा अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में कि ये जो प्लेटलेट थ्योरी है इसमें जान नहीं है, बिकॉज अगर आपके प्लेटलेट्स पूरे भी हों तो शेव करते हुए कट आपको लग जाता है। तो आप इतने खौफज़दा हैं, नवाज शरीफ साहब ने तो कभी एक दिन के लिए भी शेव करनी बंद नहीं की, उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी। और अगर किसी के प्लेटलेट जो हैं वो 10,000 के करीब आ जाएँ तो वैसे भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लीडिंग्स वगैरह जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। बहरहाल अब कुछ इस पर साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो भी किसी ने एक प्लेटलेट की थ्योरी का केस बनाया था वो दर हकीकत एक पॉलिटिकल डील थी, जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी लगता है कि शामिल थी, और ज़ाहिर है कि हुकूमत को भी प्रेशराइज़ किया गया। ये बात अब बहुत हद तक जो है ये वाज़ेह हो चुकी है। अब नवाज शरीफ साहब क्या करना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब जब अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा जिहादी साबित करना चाह रहे हैं, वो दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल के, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट ही की पैदावार है, इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल के एक बार फिर उनसे एक अपने लिए कोई फैसिलिटी या कंसेशन या कोई डील हासिल करना चाह रहे हैं। वो डील करके यहाँ से गए हैं, 2000 में भी डील करके गए थे, फिर उन्होंने डील की। वो बेसिकली एक डील मेकर हैं, वो डील करना चाह रहे हैं और शायद कर भी लें, शायद वो कर भी लें डील, लेकिन वो डील करना चाह रहे हैं। और जब वो ये नैरेटिव शेप करते हैं अगेंस्ट ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तो या डेमोक्रेसी का, तो जाहिर है कि मगरब के ज़राए इब्लाग और हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग और वहाँ के बहुत से जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो फिर उसमें थोड़ी सी मदद तो तायद और उसको सपोर्ट देने भी लग जाते हैं। तो ऐसा नैरेटिव जो है लंदन से बैठ के, ऐसा जो सौदा जो है, ऐसा जो माल है, उसे बेचा जा सकता है। वन लास्ट कॉमेंट एंड देन आई फिनिश दिस थिंग। पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का बचूंगड़ा होने का जो इल्ज़ाम है वो बहुत लोगों पे लगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे शख्स पे इल्ज़ाम लगाया गया है, बेनज़ीर भुट्टो को भी लोगों ने कहा है, इमरान खान को लोग कहते हैं कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा है। लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की गोद में इस्टेब्लिशमेंट के दूध का फीडर पैदा हुआ, वो सिर्फ एक आदमी है, वो है नवाज शरीफ साहब, जिनको जनरल जिलानी ने घर से लाकर पंजाब की सियासत में लाया और उनके इस्टेब्लिशमेंट का जो फीडर था दूध का वो उनके मुँह में डाला। बाकी फिर कहानी जो है खुद सोचते हैं। थैंक यू सो मच।